friends, a very good morning. Today is Sunday 12th Jan 2025. It's a beautiful winter morning and अच्छे मुस्लिम लोग आ गए हैं वाइट पहन के. I don't know, I don't think so. They are from Bombay. Look like tourists. I will read out some comments. यार तुम लोग कैलोरी काउंटिंग, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ये सोच के खाना खाओगे तो कभी खाने को ना एंजॉय करोगे, ना नाइदर यू विल यू फील ग्रेटफुल और ब्लेस्ड. जैसे आई टेल यू विद मी, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या खाना है, कि मुझे डेयरी खाना है या नहीं खाना है, कभी खाना है, नॉनवेज खाना है, नहीं खाना है, या मुझे सिर्फ वेजिटेबल्स खाने हैं. और टी कॉफ़ी को बदनाम करना बंद कर दो. इफ़ यू आर नॉट हैविंग विद मिल्क एंड शुगर, यू कैन कंज्यूम इट एवरी सिंगल डे. वो ब्लैक कॉफ़ी है, पानी ही है, और ये हर्बल टी ही है, पानी ही है. इनफैक्ट इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स. यू शुड नॉट ओवर कंज्यूम इट. जैसे दूध और शक्कर वाली चाय पी, इट इज़ हार्मफुल बिकॉज अननेसेसरी शुगर तुम बॉडी में डालते हो, अननेसेसरी डेयरी डालते हो तुम अपने बॉडी में. वंस इन अ वाइल कहीं दूध वाली चाय पी, वंस इन अ वाइल कॉफ़ी पी ली, इट्स ओके दूध वाली. बट अगर रेगुलरली तुम ब्लैक कॉफ़ी पीते हो माइनस द शुगर एंड ओनली 1 or 2 cups, नॉट ज़्यादा, तो इट इज़ नॉट हार्मफुल. डोंट डू एक्सट्रीम. दीज पीपल डू एक्सट्रीम. डोंट ड्रिंक टी, डोंट ड्रिंक. मैं खुद ही हर्बल टी पीती हूँ. मैं हर्बल टी पीती हूँ इसलिए मेरा ग्लो है. उसमें मिंट, लेमन ग्रास, जिंजर और बाकी सब हर्ब्स भी रहते हैं, स्पाइसेस भी रहते हैं. ये चूतिया टर्की कपल लेफ्ट. हाउ मच विल यू रब बूब्स इन द पब्लिक नाउ? कहीं ओयो या कुछ तो ढूंढ के आएंगे लगता. कैसे कैसे फालतू लोग इंस्टाग्राम पे रहते हैं और कैसे कैसे वीडियोस भी बनाते हैं. ओके, आई विल रीड आउट सम कमेंट्स विच आई डिसाइडेड टू. पवन एग्युलिस, पवन दुगवत. Hi, how are you, Pavan? Then this Aguilis, looking great, looking good. Shayesta, thank you so much, sweetheart, for all your wonderful feedback. And my darling Ina K and Mita Sen is always there. Actually, मेरे सारे जो है रेगुलर्स वो मेरे डार्लिंग ही है. डार्लिंग ही बोल सकते. तुम लोग के वजह से ही तो चैनल चल रहा है. प्लीज़ मैं अपना मुंह फुला के मत बैठो, बिकॉज अरे बहसबाजी किससे नहीं होती. डू यू वांट मी टू बी फेक? सब्सक्राइब एंड शेयर. मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है. कमेंट, लाइक, शेयर मुझे याद भी नहीं रहता है. जिनको दिल से करना है प्लीज़ लाइक तो कर दो. जो रेगुलर है मैं उनको बोलती हूँ लाइक करो. यस शायद. थैंक यू एलेक्स मिटा सिंह. यार ये एच डी का मैंने देखा है. दे हैव नॉट केप्ट एनी ऑप्शन, सो दे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द वीडियोज़ आर एच डी. सो आई थिंक दे आर इन हैंड इन ग्लव विद द सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स जितने लोग डिजिटली है, दे वॉन्ट एवरीबडी टू बी डिजिटली हुक्ड. ओके, आई ट्राई टू रीड दोज कमेंट्स एंड आंसर जो भी है. इना के काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं. या योर chaotic energies, the psychotic energies, neurotic energies, erratic energies, the environment which you are living in really affects the overall environment. जैसे pond park में these people start their demonic rituals early morning, so overall people are like very in turmoil or turbulent. You will see the rotten faces. These people actually have rotten faces. They come for early morning walk and they have rotten, miserable, pathetic expressions. I can't tell you all, like literally. You come in, I think I'm the only one who is bubbly, jumpy, happy to be in a pond park. बाकी ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे मुंह फुला के ऐसे राउंड राउंड लेते रहते हैं.
आई टेल यू अबाउट माई एक्स का क्रीपी पना क्यों है कि अंदर से अंदर उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसको मुझ जैसी लड़की मिली है बट ही कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप. एट द सेम टाइम ही इज़ फीलिंग प्राउड दैट ही इज़ डंपिंग मी एंड रिजेक्टिंग मी. बट एट द सेम टाइम उसका वो दिल जल रहा है कहीं मैं किसी और के साथ तो नहीं हूँ और कोई और मेरे साथ मज़े तो नहीं लूट रहा है, मैं खुश कैसे हूँ. So that stare is there कि how come she's all in one piece? Is she still running behind me? Is she still crazy about me so that I can be a god? So these couple of things are running in his mind simultaneously. That's the reason why वो ऐसे पागल जैसे हरकतें करता है. वरना why would you bother? अगर तुमने कट ऑफ कर लिया तो कट ऑफ कर लिया. तो स्टेयर करने का, खड़े रह के दूर से और ओवर एक्टिंग करने का, हैप्पी बिहेव करने का क्या मीनिंग बनता है? यू डोंट हैव टू शो मी ऑफ. मैं नहीं शो ऑफ करती हूँ. अभी मैं मेरे दिमाग के अंदर जाता भी नहीं है दैट आई हैव टू यू नो सी हिज फेस समथिंग. कहीं मिल गया तो ठीक है, देख लिया. पहले जैसा मुझे अफेक्ट होता था, उसको नहीं, उसके भाई को भी देख के मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता था क्योंकि वो बहुत हरामी है. सो हिज ब्रदर इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वी शुड नॉट बी टुगेदर. तो उसके दिमाग में फीड इन करता रहता है, नहीं यार क्या ये इसके साथ वो. I hope you understand how it is. तो उन दोनों को देख के मेरा मूड ऑफ, स्पेशली उसके भाई को देख के तो और ज़्यादा चिढ़ मचती थी बिकॉज इज़ रियली हरामी. दोनों हरामी कैरेक्टर्स ही है. तो अभी मुझे कोई फीलिंग नहीं आती, एक पैसे की फीलिंग नहीं आती है. ठीक है नहीं है, जस्ट अनदर पर्सन, जस्ट अनदर स्ट्रेंजर. वो आ जाता है एंड इट टुक मी सेवरल मंथ्स. यार अच्छी खुशबू आ रही किचन से. छोले या तो कुछ बना रहे होंगे संडे स्पेशल. और उन्होंने ना वो विंडो का जो जाली है ना थोड़ा खोल के रखा हुआ है. लेट मी रीड द. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग दैट. बिकॉज व्हेन यू हैव मल्टीपल थॉट्स इन योर माइंड you will act erratic and neurotic. Oh, I'm from the management. People come to me. I don't go to people. I remember once when I was dating him for many years ago. I remember once I told him, what if people are going to bother us? And I remember he said, if I make one phone call, I'll get truckload of guys who can beat up anybody. And वो भी ऐसे नहीं आएंगे हॉकी स्टिक्स और बैट्स के साथ आएंगे. He had told me. तो मैं देखने लगी थी. मतलब मुझे पता था कि he was this hot headed and he had, because he goes to play cricket and he knows all these local people, especially these पुलिस के लड़के, पुलिस के लोग. he knows all these people, he knows people. So उसने मुझे ऐसा कहा था, you know, one phone call I'll make. यहाँ पे लाइन लग जाएगी लड़कों की to defend me. और इतने ऐसे घमंड से कहा था. तभी हमें लगेगा पुष्पा, मेरा बॉयफ्रेंड पुष्पा है करके, हीरो है. तभी इतना ध्यान नहीं दिया था. तभी मैं हंस के टाल देती थी. बट मुझे पता था कि उसका इतना है, मतलब पहचान है, इन्फ्लुएंस है उसका. दैट्स द रीज़न व्हाई ही इज़ एक्टिंग वेरी स्मार्ट. हाँ, अभी मैनेजमेंट के नाटक नखरे और इलीटिज्म. पवन दुबत, फ्राइडे इवनिंग लेट बैड कॉन्वर्सेशन. सी आई वॉज बैक टू बैक. मैं अपलोड कर रही थी
एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आने वाले दिन कैसे होंगे. सो जितना मुझसे हो सकता है मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी. 41 एक घंटे का होता है, तो 41:10 सर्टन पीपल विल प्रे टू एनी deity, anything to get their thing done, instead of having belief in God, worshipping the creation instead of creator, blindly believing the mediator instead of asking God directly. Why do you think this Catholic ये कितने भी ढोंगीपना करे, ये they pray to images and photographs, they keep chanting prayers. अभी मैंने छोड़ दिया, मैंने फर्स्ट अभी मैंने बोला ना, I only do visits, I don't sit for that entire ritual or prayers or whatever. मैं नहीं करती हूँ, मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ों में. भैंडी, आई वाज जस्ट थिंकिंग, हद से ज़्यादा पूजा पाठ, हद से ज़्यादा प्रेयर्स. आई सी दीज पीपल बीइंग मेंटल, प्रेयर रीडिंग, चर्च में जाएंगे, प्रेयर रूम में बैठेंगे. देयर आर सम पीपल सिटिंग 2 to 3 hours लिटरली, और दे विल बी सिटिंग इन द चर्च कंपाउंड नियर दैट ग्रोटो बोलते हैं ना, जहाँ बेंचेस. वो हर एक चर्च में होता है, डिपेंडिंग स्पेस कैसा है क्या है, वो हर एक चर्च में होता है. एक ग्रोटो होता है, मतलब वो मदर मैरी का जो होता है वो होता है एक, वो होता ही है. और किसी चर्च में वो बेंचेस पहले रखते नहीं थे, लेकिन अभी हर एक चर्च में मैंने देखा है कंपाउंड में उन लोग बेंचेस रखते हैं. बेंचेस वैसे भी रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी रहता है, और प्रेयर रूम भी रहता है, जिसको चैपल बोलते हैं या सैक्रेमेंट रूम बोलते हैं, डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ स्पेस दे हैव. एंड every church has that, बिकॉज उन लोग मेन प्रमाइसेस बंद रखते हैं, और लाइक टिल, आई थिंक इट्स ओपन टिल 9-9:30, फिर वो बंद करके साफ़ सफाई करते हैं. उनको इतना बड़ा अगर चर्च है तो अंदर का वो बेंचेस, उसको डस्टिंग करना है, क्लीनिंग करना है, तो उसके वजह से भी बंद रखते हैं. दे डोंट वांट पब्लिक वॉकिंग इन वॉकिंग आउट. सो मेन चीज़ को या तो एक दरवाज़ा खोल के या बंद ही रखते हैं, एंड देन इवनिंग को खोलते हैं आफ्टर 5 o'clock और समथिंग. तो दे कीप द प्रेयर रूम ओपन. फिर आए दिन फ्यूनरल्स और ये सब इवेंट्स भी होते हैं ना. ऐसे डिपेंडिंग वॉट एवर द स्केड्यूल इज़, बट जनरली इट इज़ क्लोज्ड, बंद रखते हैं उन लोग. सो ये मैंने खुले में बोला है, पीपल के पेड़ के नीचे जाके प्रेयर करना. और ये मुस्लिम्स भी दिन में 5 बार प्रे, क्या फ़र्क पड़ता है उनके हरामीपन में, 1 पैसा का भी. और ये हिंदूज़ पूजा पाठ, आजकल राम ट्रेंडिंग में चल रहा है, हनुमान ट्रेंडिंग में चल रहा है, कुछ दिनों में लक्ष्मण भी ट्रेंडिंग करेगा. लेडीज़ सीता माता को भी, उसको क्यों नहीं वर्शिप करते, क्योंकि वो दुखियारन थी, उसने सिर्फ दुख दर्द सहे. सो ये कैथलिक्स भी देखो पागल की तरह, दिल भी मम्बलिंग जम्बलिंग, प्रेयर ग्रुप, डिवाइन मर्सी ग्रुप, फिर और कौन सा कैरिस्मेटिक ग्रुप, और क्या ग्रुप, प्रेयर ही करते रहेंगे मेंटल की तरह. मैंने बोला तुम्हारी गरीबी तुम लोगों के एक्शन से नहीं होती है, तुम्हारी गरीबी तुम किसी बिलीफ में डालते हो, इसलिए आते. मतलब एक एम्बिशन रहता है ना, एक एम्बिशियस, वो एम्बिशन नहीं होता है इनके अंदर. प्रेयर से फुर्सत मिले तो एम्बिशन होगा ना. क्योंकि पारसीज भी ऐसे होते हैं, पारसीज आर वेरी कट्टरपंथी व्हेन इट कम्स टू देयर कम्युनिटी. उनका फायर टेम्पल, वो नहीं मिंगल करते किसी, मतलब दे डोंट लाइक टू मिंगल देयर ब्लड लाइन और देयर रिचुअल और समथिंग लाइक दैट. इफ यू आर अ नॉन पारसी यू कैन नॉट एंटर द फायर टेम्पल. फिर ये सरदार भी कितने ज़्यादा इनके इसमें रहते हैं, प्रेयर में रहते हैं, बट एटलीस्ट उन लोग लंगर भी करते हैं, तो उनके लंगर में काफ़ी ब्लेसिंग्स भी रहते हैं, क्योंकि वो दिल से खिलाते हैं. ये हिंदूज़ का क्या होता है, इनका लंगर मैंने कभी खाया नहीं, मुझे पता भी नहीं, बट सरदारों का मैं टॉप मोस्ट फूड को उन लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खाने की बहुत इज्जत करते हैं. इनकी जो भी अगर खाने के रेस्टोरेंट में जाए तो यू विल गेट टॉप क्वालिटी फूड, रिच टॉप क्वालिटी फूड. वो बहुत मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है. और हाइजीनिक भी रहते हैं, और वो लिटरली जैसे बोलते हैं ना, भोग चढ़ाना, दैट्स द रीज़न वाई इनके धंधे में बरकत रहती है. वाई? बिकॉज दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लेबर ऑल्सो.
जो भी काम करते हैं उसमें ज़्यादातर उन लोग ऑनेस्टी रहते हैं. इवन कैथलिक्स काफ़ी ज़्यादा, क्रिश्चियंस काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं बोलूँगी, 98% तक उन लोग सीधे रास्ते ही चलते हैं जनरली. बाकी कम्युनिटी के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है. ज़्यादातर जेंट्स को देखो, ढोंगी नंबर 1. ये क्या सफ़ेद पहन के मुंह बंद रखना. हमें भगवान ने नाक दिया है टू ब्रीथ. व्हेन आई सी पीपल यूजिंग मास्क, ऐसा वो मास्क अस्पताल में पहनते हैं, इस तरह पहनते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या? हम लोग को लगेगा ना, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर. यहीं कहीं वो कचरे के पास गिरा, डब्बे के पास. एक मिनट वहाँ पे रुको, मैं ला के देती हूँ. ऐसा मत करो, इतने बड़े बड़े शॉट्स मत मारो. तुम लोग कुछ IPL नहीं खेल रहे हो, पैसे नहीं मिल रहे तुम लोग को इसके. ये लो, मैं फेंकती हूँ वहाँ पर. ओके, नहीं, इट्स ओके. ओके, सो वही मैंने कहा. सो अगर तुम पॉजिटिव रहोगे ना, तो हर चीज़, जैसे ही अगर मैं पॉन्ड पार्क में एकदम एरेगेंट भी हूँ और हरामी भी हूँ, मैं भी हूँ वैसे. मैं खुले में उनको क्रिटिसाइज़ करती हूँ. मैं खुले में जो चलते फिरते उनको, उनके ऊपर भी विशेष टिप्पणी करती हूँ. फिर भी टिकी हुई हूँ. वाई? बिकॉज आई बैलेंस इट आउट. बिकॉज दिस पॉन्ड पार्क पीपल नो मी. उन लोगों ने सामने से मुझे मेंबरशिप ऑफ़र की है. दूसरा कोई होता ना, एक दिन भी नहीं टिकता, उसके मुंह पे वो बोलते हैं डोंट स्टैंड हियर करके. लेकिन ये सामने से मुझे प्रीफर करते हैं, सामने से मुझे जानते हैं, और उन्होंने मुझे सामने से इनवाइट किया हुआ है. सो इसलिए मेरा क्रेडिबिलिटी इतना लेवल पे है. तो सबको ऐसे चांस नहीं मिलेगा. आके खड़े रहने दो एक दिन में, कितने लोग आके उसको 2 बातें सुनाएंगे भी और बैन भी कर देंगे इफ़ दे एक्ट एरोगेंट एंड ऑल दैट. ना तो मैं ना इनको घास भी नहीं डालती हूँ. सो दैट मेक्स मी इवन मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक मैं नहीं इनके आगे पीछे दौड़ती हूँ, कैरी नहीं करती हूँ. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन बाय पवन. आई हैव 2 questions which I would like your opinion on. What is demonic projection on thoughts of human? What is demonic? If you can, and the second question is, if you can elaborate on the statement, for systemic problems giving individualistic solution diminishes the return. Since you can explain complex concept in simple terms, your opinion is appreciated. See, do you think I cannot take in dark subjects? If you show me a clip or anything from the media, I will exactly tell you the pathway कि क्या है इनका tracking फ्रॉम द थॉट प्रोसेस टू द फाइनल प्रोडक्ट. मैं तो पाथवे भी बताऊंगी कि क्या, व्हाट इज़ द एजेंडा बिहाइंड इट, और व्हाट इज़ द मोटिव, और व्हाट इज़ द इंटेंशन, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट. ओके, लेकिन मैं इस चीज़ को हाथ इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और लोग उसको समझेंगे नहीं और फिर उसको बात का बतंगड़ बनाएंगे. हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए. ये सिलेक्टेड फ्यू लोगों के लिए है ना. डेमोनिक प्रोजेक्शन ऑन द इम्पैक्ट. अभी डोमेनिक, सी दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लिकेटेड, राइट? दे पर्पसली मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट्स एन इलिटिस्ट का लैंग्वेज, ब्लैबरिंग. सो सिंपल चीज़ों को भी वो कॉम्प्लिकेट कर देंगे. So now you understand what I'm trying to say.
फिर से और एक बार शॉट मारा लड़कों ने, अंदर आ गए तो जंप मार के आ रहे हैं। अरे बार बार मत करो ना बेटा। सीरीज पोल्स ना वहाँ पे लिखा हुआ है, सी आई शो यू ऑल द पोल। सी पोल लिखा हुआ है 440 वोल्ट, सी 400 volts, and that pole jumper, electric pole jumper, that uncle who's very proud, he holds these poles and he's jumping on that because he wants to complete 30,000 steps. And from past few days I'm not seeing his face. 3-4 दिन से I did not see his face. Now you understand, इनको बोलेंगे तो so what if I uproot it, so what if I do it. Now this is a very complex demonic thoughts, demonic projection on human mind. Abhi, see, there's something called social engineering and social programming and social conditioning. They do it through mass media or social media. Books है, movies is visual and audio, so it impacts more. Subliminal messaging, एक photograph है लेकिन उसका meaning कुछ और है. Like I was watching some B-grade movies and some reviews of, तो not because bits and parts में, क्योंकि what language they use, how do they capture the audience. वो हर बार नंगा थोड़ी दिखाएंगे, हर बार boobs नहीं दिखाएंगे, हर बार dick नहीं दिखा सकते openly. So they titillate you and sensationalize you with continuously speaking rubbish language, rubbish dialogue bazi. I should not be saying तेरी धोती मेरा घाघरा तेरी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में. Like दादा कोंडके used to have this double meaning. B-grade movies और ये जो A-grade movies भी होते हैं ना, ये जो बॉलीवुड के हीरोज़, ये भी बहुत गंदी डायलॉग, ये भी जो एक्ट्रेसेस होते हैं इनको भी गंदी डायलॉग, गंदी हरकतें करनी पड़ती है. बट इट्स जस्ट दैट दे आर A-listers. जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल. विनोद खन्ना, एक मूवी थी, विनोद खन्ना इज इन द बार एंड ही सिंग दूध पीने का मज़ा ही कुछ होता है, वेरी ओपनली, वेरी डिस्गस्टिंगली. एंड दे हैव शोन दिस फीमेल एंड शी इज़ वेरी बस्टी. गाय बहुत तंदुरुस्त है. लाइक ये 2 या 3-4 मिनट का डायलॉग है, ये 3-4 मिनट का सीन है. सो व्हाट एन इम्पैक्ट इन दैट ऑल 3 hours की मूवी में 4 मिनट 5 मिनट का सीन है. He's continuously talking about, I don't remember which movie is that, but I'm bits and bits I saw the clips. तो तुम A-lister में भी इस तरह के मूवीज़ अगर डायलॉग डालते हो तो कितना वो सब्लिमिनल मैसेजिंग भी नहीं है, डायरेक्ट मैसेजिंग है, डायरेक्ट गंद है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है. फिर तुम क्या छुपाओगे. जैसे एडवर्टिजमेंट्स है, डिओ का ऐड है लेकिन यू विल ऑलवेज सी guy wearing deo and female like undressing in front of him, or like you know अचानक से उसके कपड़े उतार जाते हैं and then she becomes horny and desperate because he has worn something good. और अंडरवेयर का ऐड है या लॉन्जरी का ऐड है या इनरवेयर का ऐड है. आई एम नॉट इवन टॉकिंग लॉन्जरी, इनरवेयर अभी ये सारी औरतें पहनती है लेकिन उसका पोस्टर बन जाता है. अंडरवेयर सारे आदमी पहनते हैं लेकिन उसका पोस्टर बन जाता है. ज़रूरत है, नॉट रियली ज़रूरत है, बट वो मेट्रो में भी होता है, यहाँ पे दुकान वाले भी लगाते हैं. एंड वी डोंट बैट एन आईलिड. क्या किसी की बॉडी ऐसी है? नहीं है. 99.99% की पब्लिक की ऐसी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, लेडीज़ की भी नहीं है. और जो फीमेल वो वेयर करती होगी वो 34 की होगी, बट दे एनहेंस इट, यू नो, फोटोशॉपिंग के वजह से एंड ऑल दे एनहेंस इट. और ये सीरियल्स देखो, मूवीज़ देखो, ओपन रिलेशनशिप या टू मच ऑफ सेक्स, या they'll show desperate guys or horny females falling over a guy, all in the name of being in a relationship. disrespect, काफ़ी सारा या छेड़ना या लड़कों को मवाली जैसे दिखाना टू शो मैनलीनेस. सो दीज आर डेमोनिक प्रोजेक्शंस ओनली ना. अभी वो जो सेटन है, वो जो डीमन है, वो उतल पुतल करना चाहता है. सो वो किस तरह से उतल पुतल करेगा? वो इस तरह से तो नहीं आएगा ना, वो सामने आके तो नहीं करेगा. सो ये बॉलीवुड, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो उसके एजेंट्स हैं
जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, फालतू के प्रोडक्ट्स, फालतू के सर्विस हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं, हम लोग लालची बनते जा रहे हैं, हम लोग ग्रीडी बनते जा रहे हैं, वांट मोर, अबंडेंस के नाम पे क्लटर जमा कर रहे हैं, या खाना खाना, यू सी लोभीपना, ग्रीडी, ग्लटनी, द लव फॉर फूड, वो हमें बीमार कर रहा है। शुगर खा के। अभी माई हेल्थ बड़ी करके एक चैनल आ चुका है विच इज़ डिबंकिंग ऑल द अदर थिंग्स। 2 एक्सट्रीम्स, डू नॉट बिलीव इन 2 एक्सट्रीम्स। वो बोलेगा नहीं जैगरी में 90 ग्राम्स है, शुगर में 100% ग्लूकोज है। वो शुगर इज़ 100% प्रोसेस्ड, जैगरी इज़ नॉट प्रोसेस्ड, जैगरी इज़ द रियल फॉर्म। तो तुम्हें चाय में जैगरी डाल के पीना है या नहीं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दे विल डीबंक ऑल दीज यंगस्टर्स। अपना भी दिमाग होना चाहिए ना। शुगर को ब्लीच करते हैं, कितना प्रोसेसिंग होता है। वो पूरे तो जूस को तुम ग्रैन्यूल्स बनाते हो, वाइट कलर के पाउडर बनाते हो, और हद से ज़्यादा तुम अपने कोई भी चीज़ खाते हो, तुम हद से ज़्यादा खाते हो, तुम्हारी बॉडी को इतना शुगर की ज़रूरत नहीं है। बट दिस पीपल debunk it and make it easy, make it less guilty। क्योंकि कुछ लोग मेंटल की तरह आके बोलते पनीर जहर है, हद से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, जब भी तुम्हें प्यास लगे, जैसे मैं सुबह उठ के दो कप पानी पी लेती हूँ। वाई? बिकॉज आई रियली लाइक, माई बॉडी नीड्स इट एंड हेल्प्स इन फंक्शनिंग। मेरी आदत है वो। तो वॉट एवर इज़ योर लाइफ स्टाइल, वॉट एवर इज़ योर बॉडी टाइप, वॉट एवर सूट्स यू डू दैट। क्योंकि फूड एलर्जीज भी होते हैं। जैसे मैं फ़िश खाती हूँ या नॉनवेज खाती हूँ, आई एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग रैशेस। इसलिए भी नहीं, मुझे मन भी नहीं कर रहा था, लिटरली रैशेस आ जाते हैं, या मुझे डायरिया, मुझे बुखार। मैंने एक बार फ़िश खाया था वो लेडी के हाथ का, लिटरली मुझे 3 दिन तक बुखार आया था, रैशेस ऑल ओवर माई बॉडी, डायरिया भी होता है। सो हमें समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर बॉडी टाइप। सो डेमोनिक इन्फ्लुएंसेस आर देयर इवन इन मेडिकल फील्ड। व्हाट इज़ दिस एलोपैथी? हद से ज़्यादा मेडिसिन खाना, हर छोटी चीज़ के लिए मेडिसिन खाना, पागल की तरह। हाँ, तुम्हारा हाथ टूटा फूटा है, उसको ज्वाइन करने के लिए यू नीड एलोपैथी, नो डाउट। बट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, अगर मैं उसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहती तो मैं अपाहिज होती ना, डिसेबल्ड ही होती। Because this is what allopathy wants you to be, dependent on them like a drug. What is digital information? The misuse is more than the use. What are our electronic gadgets? Instead of giving us benefit, I don't think anybody is using. उसमें से क्या benefit मिलता है? Only movement will help you in life. एक मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल आलसी बन गए, हर चीज़ इजी बन गई है। जैसे हम खाने पीने की, मैं गैजेट्स देखती हूँ, कितने अच्छे आ गए हैं और मस्त आ गए। इसलिए मैंने अपने आप को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही अपग्रेड किया। मैंने बोला 2-4 पैसे, कुछ स्टील के बर्तन, नॉट दैट आई एम यूजिंग देम, बट आई बॉट देम एंड केप्ट देम। क्योंकि पुराने बर्तन वो मतलब काम वही। आई सेड व्हेन आई एम ईटिंग वेल, तो उसको थाली के साथ मैं खाऊंगी बराबर से, according to the dish. I'm going to buy some more steel के this tumbler, ये वो लेके आऊँगी मैं अभी। कुछ चीज़ें मैंने अपग्रेड की है। अब मुझे थोड़ा पैन, मेरे पास स्टील का पैन है, so I might not buy pan, I might get that shallow कढ़ाई, another कढ़ाई, cast iron. So I am upgrading myself. Why? क्योंकि अच्छी चीज़ें आई है, लेकिन उसको, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 24 आवर किचन में बैठ के सिर्फ खाने के बारे में सोचो। द डेमोनिक इन्फ्लुएंसेस आर इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं वो है, रिलेशनशिप्स में है, वे पीपल आर क्रॉसिंग बाउंड्रीज कॉन्स्टेंटली। और ये सिस्टमिक प्रॉब्लम्स फॉर इंडिविजुअलिस्ट सोल्यूशन, ये देखो क्वेश्चन भी इतना कॉम्प्लिकेटिंग है कि इसको आंसर मैं नहीं कर सकती हूँ इन अ प्रॉपर वे। सिस्टमिक प्रॉब्लम्स गिविंग इंडिविजुअलिस्टिक सोल्यूशन डिमिनिशेस द रिटर्न। एवरी पर्सन इज़ यूनिक। नाउ सम पर्सन आस्क मी अबाउट मनी मैनेजमेंट के बारे में मुझे पूछा गया, ओके।
सो व्हेन मनी मैनेजमेंट के बारे में मुझे पूछा गया, it is a systemic problem. It is not an individual, तुम्हारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कुछ अलग होंगे. तो देर इज़ नो वन फिट सोल्यूशन फॉर वन थिंग. डिमिनिशेस रिटर्न मीन्स, वो तभी मैंने कहा था, ये मैंने आंसर किया था कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आई कैन नॉट गिव अ जेनरिक आंसर कि आई डोंट नो द बैकग्राउंड, आई डोंट नो योर स्पेंडिंग हैबिट्स, आई डोंट नो योर लाइफ स्टाइल. सो मैं अपनी लाइफ स्टाइल तुम पे थोप नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी एज अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है, मेरी एक्सपेंसेस अलग है, तो मेरी सारी चीज़ें अलग है. तो आई कैन नॉट गिव जेनरिक आंसर्स, राइट. या तुम लोग उतना रिस्क उठा सकते हो कि एक लिमिटेड बजट पे तुम अपनी लाइफ निभा सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. वो मेरा आंवला भी है. आई नीड टू सिट एंड ईट सम आंवला. सो एवरीथिंग हैज़ एन एजेंडा. तुम ये मत सोचो कि कोई भी चीज़, इवन रिलीजन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी इनके ही नाम भगवान का रहता है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड. इसलिए मैंने सी पीपल डूइंग हद से ज़्यादा प्रेयर्स, हद से ज़्यादा पागलपन ना, तो आई फेल लाइक सेइंग ये मायने नहीं रखते यू चैंटिंग योर प्रेयर्स. अगर तुम्हारा कर्मा ठीक नहीं है, नो मैटर वॉट, नो अमाउंट ऑफ प्रेयर्स कैन हेल्प यू. और चैरिटी करने वाले लोग वो ज़्यादा और ज़्यादा हरामी होते हैं. वो नॉर्मल डेली लाइफ में नॉर्मल लोगों के साथ कितने रूड और क्रूअल बिहेव करते हैं, बट दान धर्म में आगे आगे बढ़ते रहेंगे लाइमलाइट में आने के लिए. दे आर दीज अल्टरिस्टिक नार्सिसिस्ट. Have you seen animals? They're so graceful in their movements. Have you seen the cat? Have you seen how graceful they are? Have you seen the birds? Give us today our daily bread. जो उनका खाना है वो खाते हैं, जो उनका रूटीन है वो फॉलो करते हैं, वो उतने में ही रहते हैं. Aren't they healthy? क्या इनके बाल सफ़ेद होते हैं या इनके बाल झड़ते हैं? I don't know. Unless and until they are बीमार, dead and dying, then they are dead and gone. बट इनका एक रूटीन है, सर्केडियन साइकिल्स है, विच वी शुड रिस्पेक्ट. सर्केडियन साइकिल्स है, सीजन्स है, रीजन्स है, वो सारी चीज़ें एक मीनिंग है उसका, हर एक चीज़ का. कर्म ठीक नहीं है, तुम 5 बार नमाज करो, तुम पूजा पाठ करो, चर्च को जाओ. ये जैन्स भी करते ना इतना सारा पूजा पाठ. फास्टिंग क्या मीनिंग बनता है? फास्टिंग शुड नॉट ओनली डिटॉक्सिफाई यू बट स्पिरिचुअली एनहांस यू. शुड बी अ बेटर पर्सन. अगर मैं एक बेटर पर्सन हुई है थैंक्स टू माई फास्टिंग. और जब मैं फास्टिंग करती हूँ, एज ए सेड, मेरा फास्टिंग ऐसा होता है कि मैं हर्बल टी पीती रहती हूँ सुबह से लेके शाम तक, लाइक वाटर एंड हर्बल टी. अगर मेरा एकदम ऐसे चक्कर वक्कर आता है तो आई ईट चना शेंग, कुरमुरा और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू कीप इट अ बैलेंस. ऐसा नहीं कि कट्ठरपंथी में मैं, नो, आई बैलेंस इट आउट. जितना मुझे हो सकता है करती हूँ. एंड देन आई ईट दैट चना शेंग. और लास्ट मुझे याद है मैंने तिल का लड्डू खाया था, बिकॉज वो थोड़ा मीठा रहता है. या बिस्किट्स खाती हूँ मैं सुबह का. मैं अपना वो 5 रुपये का बिस्किट, बट थ्रू आउट द डे आई विल हैव ओनली दैट स्मॉल पैकेट ऑफ. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाउ आई फास्ट है तो टी, कॉफ़ी, या तो मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पीऊँगी इन द इवनिंग, जस्ट ब्लैक कॉफ़ी, जस्ट टू फील बेटर. सो दैट्स हाउ यू फास्ट. व्हेन पीपल आर फास्टिंग, अंधाधुन पागल की तरह नहीं फास्ट करना चाहिए. उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए कि अगर मेरा डिप हो रहा है तो आई विल बी ईटिंग दिस.
if it is dipping, then I'll have an orange. एक चीज़ खानी चाहिए, that too if you're dipping and slipping. Otherwise, no. I was on liquids. Demonic thoughts on human mind. Mind is captured and people are like puppets. You know, अपने व्हाट्सएप डीपी में भगवान का स्क्रीन पे भगवान क्यों इतना क्यों शो ऑफ करने का? अब तो मुझे चिड़ी मचती है. अब मुझे कोई बोलता है ना, प्रेयर में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मैं केयर नहीं करती. उनको क्या लगता है कि गिड़गिड़ा के रो के मुझे ऐसे सैड होके रहना है. व्हाई शुड आई बी सैड? एंड मेरी एक्स की और एक बात मैं बताती हूँ. यू नो, मैनी ईयर्स अगो वो जैसा भी था, ही वॉज एक्सप्रेसिव. मतलब वो एक्सप्रेस करता था अपने इमोशंस, गुस्सा, हेट्रेड, जो भी था मुंह बनाता था. अभी क्या है ना, ही इज़ मोर, ही इवन टोल्ड मी, ही इज़ मोर अंडर कंट्रोल. मीन्स वो अपने इमोशंस नहीं दिखाता है. इवन इफ ही वॉन्ट्स टू गेट बैक एट मी, ही विल गेट बैक एट मी इन सच अ वे वेयर आई विल बी confused or like that management techniques होता ना, gaslighting type, वैसे. And tries to keep himself as much elite as possible, like unavailable, elite, वैसे type. वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम सो कोल्ड एंड इंडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव, वैसे वाला. तू है नहीं है, तू मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे वाला थिंग. ओ आई एम सो चिल्ड आउट. देखो मेरे आसपास वैसे भी तरह पीपल, लाइक यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. सो हाउ पीपल चेंज विद टाइम एंड विद डेजिग्नेशन एंड हाउ दे यूज़ मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, मोर पॉलिश्ड. लेकिन पहले वो कैसे ना, उसका एंगर, वो इतना ज़्यादा उसका एंगर था कि उसका हिसाब ही नहीं था. तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये एक्सप्लोर होता रहेगा तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा. मतलब तुम उसके लिए मर चुके, लाइक ऐसे वाला सिचुएशन. मैंने भी बोला मुझे भी घूम घूम के कैसे साइको लोग मिल जाते हैं. मे बी यू नो, यू इनिशियली यू फाइंड दिस वेरी अट्रैक्टिव. यस, यू फाइंड लाइक योर हीरो. वो हीरोज़ होते हैं ना, वैसे फीलिंग आ जाता है. वो यार इन लोग कुछ तो खाना बना रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, जाके पूछना पड़ेगा क्या. जो तुम्हारे नसीब, इवन खाना, इवन थिंग्स, इवन पीपल जो तुम्हारे नसीब के हैं, वो आ ही जाएंगे, वो टकरा ही जाएंगे. यू कैन नॉट हेल्प इट. जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल के रहेगा, जो तुम्हारे नसीब का नहीं है. जैसे मैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि आई मस्ट हैव मेड समथिंग इन माई हाउस एंड आई मस्ट हैव नॉट ईटन इट, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का. तब मैंने खुद बनाया लेकिन मैंने खाया नहीं होगा. या मैं कहीं बाहर गई और किसी ने मुझे ऑफ़र किया जो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने वो खाना खाया. जैसे मैं आप पाजी के ढाबे में गई, डिड आई नो कि मैंने उनको पूछा मेनू क्या है आज, तो उन्होंने बोला कि दही की कड़ी बनाई हो. मैंने बोला वो मेरी फेवरेट है, तो उन्होंने बांध के दे दी ना. इनका मेन्यू एवरी सिंगल डे चेंज होता है फॉर राइस प्लेट, एवरी सिंगल डे. सब्जियाँ और वट एवर इट इज़, एवरी सिंगल डे चेंज होता है. बहुत मस्त वाली खुशबू आ रही है. पहले ये जो प्लांट्स थे ना, ये छोटे छोटे थे. लास्ट ईयर उन्होंने जस्ट लगाए थे इन द मंथ ऑफ नवंबर. या बिकॉज दिस इज जस्ट 1 year old. Last year at November they had opened it up. So all these plants behind were small, छोटे थे.
Now see how beautiful they look. This watchman is not bothered. These children are playing behind. उनका बॉल बार बार आ रहा है, वो जाली चढ़ के अंदर आ रहे हैं, उसको फिक्र ही नहीं है. He is being paid for it ना. He doesn't care. It's been a one. Good I came down and I sat over here. I'm feeling much better. So I think I've answered what it is. Returns are because it doesn't benefit you directly, right? Whatever solution these people are giving. Now health reason के ऊपर इतने सारे advice दे रहे हैं, but it is not going to help you because your lifestyle, your diet, your medicine, your बीमारी, वो बीमारी generic रहेगी, but according to your age, your situation, location, that advice will be irrelevant. जबकि बीमारी एक जैसी है. I hope you understand. Universal problems but individualistic solutions do not match. Okay, because every human being, everything is different. Every time is how sweet. He's smiling. Are you smiling? He's wondering should I smile or not. आंटी अच्छी लग रही है. See how kids, उनकी भी पार्क की नज़र होती है. Okay, I'll wind up. Take care of yourselves.